ओह चीयर्स। तो ऐसा दिव्य बढ़िया प्रसाद खाने को हमें मिल रहा है। गुजरात के जितने भी तीर्थ स्थल हम कवर कर रहे हैं। केबीसी में अमिताभ बच्चन ने क्वेश्चन भी पूछा था, केवल इंडिया में ये कौन सा मंदिर ऐसा है कि जहाँ मुफ्त में खिलाया जाता है लेकिन एक भी पैसे नहीं लेते। नमस्कार, इंडिया टू भारत चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय हम गुजरात के सौराष्ट्र रीजन की यात्रा पर हैं। द्वारका से हमने शुरुआत की थी, फिर पोरबंदर, सोमनाथ से फिर हमने जूनागढ़ में स्थित गिरनार पर्वत की आपको यात्रा करवाई थी। तो आज हम जूनागढ़ से अहमदाबाद की तरफ निकले हैं और रास्ते में हमारा अंतिम स्थल होगा केला सोमनाथ। तो ये 150 किलोमीटर की यात्रा पर आज हमारे मुख्य 3 पड़ाव आएंगे, वीरपुर, गोंडल और शेला सोमनाथ। तो सबसे पहले अभी हम यहाँ पर खड़े हैं खोडल धाम। पटेल समुदाय की जो गोत्र देवी इष्ट देवी है माँ खोडियार जी, उनका ये मंदिर है। यहाँ पार्किंग एक बहुत बड़े एरिया में है। सामने कुछ एक दुकानें हमें दिख रही हैं। खोडल धाम की जो एग्जैक्ट लोकेशन है, जब हम जूनागढ़ से चलेंगे जूनागढ़ राजकोट हाईवे पर, तो यहाँ पर जेतपुर और वीरपुर के बीच में हाईवे से आपको अंदर की तरफ आना है। 4 किलोमीटर अंदर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको खोडल धाम का ये मंदिर दिखेगा। तो चलिए अंदर चलते हैं। मंदिर तो हमारे सामने है, लेकिन आप जैसे ही एंटर करते हो ना, तो बड़े कम भारतीय मंदिर है जो इतने बड़े एरिया में फैले हुए हों। बड़े एरिया में तो है ही है ये, लेकिन साफ़ सफाई हरियाली आपको इस मंदिर में बहुत बढ़िया से दिखेगी। तो सबसे पहले खोडल धाम की 4 मुख्य विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। अंदर जाकर हमने दर्शन कर लिए हैं खोडियार माता जी के। पटेल समुदाय है जो रीवा कम्युनिटी है, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। उनकी ये कुल देवी कहलाती हैं पटेल समुदाय की गुजरात में। तो दूसरा, इस मंदिर का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड है कि यहाँ पर आज से 6 साल पहले जब इस मंदिर का निर्माण हुआ है 2017 में, तो यहाँ पर 5 लाख से अधिक लोगों ने एक साथ राष्ट्रगान गाया था। इससे पहले ये रिकॉर्ड बांग्लादेश का था, लेकिन आज की डेट में ये रिकॉर्ड यहाँ पर इस खोडल धाम मंदिर का है कि इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे एक जन समूह ने राष्ट्रीय गान को गाया हो। तीसरी मुख्य विशेषता कि ये गुजरात के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। ऊपर जो हमें शिखर दिखाई दे रहा है कि लंबाई को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से 10 फीट नीचे रखा गया है एज ए मैटर ऑफ रेस्पेक्ट, सम्मान के तौर पर। तो यहाँ खोडल धाम मंदिर की जो इमारतें हैं उनके आप दर्शन अवश्य कीजिएगा। बड़े ध्यान से देखने पे आपको इतने बढ़िया से यहाँ पर महाभारत और रामायण के समय की जो घटनाएं हुई थी ना, वो बताई गई हैं। और ध्यान देने वाली बात ये देखिए, इतनी मेरी ये यहाँ पर पूरी की पूरी जो एक हाथ की लंबाई के बीच में जो सारा वर्णन किया गया। ये पीछे सुग्रीव है, ये बाली है, ये प्रभु श्री राम है और ये लक्ष्मण जी है। और पूरा ना एक सीरीज वाइज तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखिए, आप देख रहे हैं, ये अंगद है यहाँ पर और सभी की सभी जो रावण की सेना उनके पाँव को हिलाने में लगी हुई है। और ये साथ में यहाँ पर रावण भी दिखाया गया, देख रहा है वो जो। तो यहाँ पर आपको हर सुविधा मिलेगी। टॉयलेट की सुविधा है, अंदर ही आपको खाने के लिए भी यहाँ पर रसोई घर है। 11 बजे से वो मिलना शुरू हो जाता है। 100 से 120 रुपये की में थाली हमें बताई गई है। गुजराती खाना आपको दिया जाता है। जब जूनागढ़ से राजकोट की तरफ जाते हैं तो तब भी आप खोडल धाम में आ सकते हैं। यहाँ पर आइए, माँ खोडियार जी के दर्शन कीजिए। तो चलिए अब हम यहाँ से निकलते हैं आगे वीरपुर की तरफ। यहाँ पर गुजरात के ही एक महान संत जलाराम जी का आपको मंदिर दर्शन करवाएंगे। तो अभी हम खोडल धाम से 16 किलोमीटर का सफ़र तय करके वीरपुर में पहुंच चुके हैं। और वीरपुर में है जलाराम बप्पा जी का मंदिर। एक राम भक्त थे जो कि पूरे गुजरात में एक संत की तरह पूजे जाते हैं। भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो किसी भी तरह का कोई भी चढ़ावा नहीं लेता। तो जलाराम बप्पा जी के निवास स्थान के हमने दर्शन कर लिए हैं। अंदर यहाँ पर प्रसादालय था, भोजनालय था, वहाँ पर बहुत ही बढ़िया आपको भोजन प्रसाद मिलता है। तो जलाराम जी के निवास स्थान पर जाकर जो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि अंदर भीड़ बहुत थी, फिर भी किसी तरह की कोई शोर या हम कह सकते हैं कि डिस्टर्बेंस नहीं थी। बड़ा शांति से सारा काम चल रहा था। जो दर्शन हो रहे थे वे भी बड़े अच्छे से हो रहे थे। उसके बाद साथ में वहाँ पर जो भोजनालय था वे भी इतनी भीड़ होने के बावजूद भी बड़े अच्छे से एक एक करके वहाँ पर सबको खाना भी मिल रहा था।
क्योंकि ये जो है ना वो मंदिर नहीं है, इसको उसके ऊपर लिखा है जलाराम निवास, क्योंकि ये इसका रेसिडेंट है। केबीसी में अमिताभ बच्चन ने क्वेश्चन भी पूछा था, केवल इंडिया में ये कौन सा मंदिर ऐसा है कि जहाँ मुफ्त में खिलाया जाता है लेकिन एक भी पैसे नहीं लेते। और यहाँ की खासियत ऐसी है कि चाहे कोई भी लोग हो, उसको लाइन में ही खड़ा रहना पड़ता है। और यहाँ पर जो स्थानीय मान्यता है कि प्रभु श्री राम स्वयं एक बार जलाराम बप्पा जी और उनकी पत्नी की परीक्षा लेने के लिए भी आए थे। तो राम जो है ना, राम भगवान, वो साधु के बेस में है। और जलाराम बापा को पूछा कि भूख लगी है, खिलाओ। उसके बाद बोलने लगे कि चलो मैं आपसे कुछ मांगू, आप दोगे? तो साधु ने बोला कि मेरे घर कोई काम करने वाली नहीं है, मुझे आपकी वाइफ चाहिए। पापा ने बोला इतनी छोटी बात में। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जलाराम बापा की वाइफ, उसने एक भी शब्द नहीं बोला, चलो साधु। साधु के साथ चलने लगे। अब साधु को टेंशन आने लगा कि मैंने मांगते तो मांग लिया, अब इसका क्या करें? वो अयोध्या में तो लेके नहीं जा सकते, वरना सीता जी बोलेंगे कि आप किसको लेके आए हैं। फिर हमारे यहाँ एक खेत है, खेत के पास गए और वहाँ जाके और उसको झोला दिया। साधु के पास वो झोला होता है ना, झोला और लकड़ी, आप यहाँ रुको, मैं अभी जंगल होके आता हूँ। और जंगल में गए राम भगवान और वहाँ से गायब हो गए। उसके बाद पता चला कि ये राम भगवान के, वो झोला भी यही मंदिर में ही है। जहाँ पर आपने राम भगवान का दर्शन किए होगे ना, सामने जलाराम बापा है और लेफ्ट हैंड साइड राम भगवान का है, उसके बगल में ही है। वो छोटी बारी से दिखेंगे, छोटी सी खिड़की है, वहीं से दिखेंगे। हाँ, वो खिड़की से दिखेंगे। वो झोला है, लकड़ी है। जलाराम बप्पा जी का जो जीवन काल है वो 1799 में उनका जन्म हुआ था यहाँ वीरपुर की धरती पर ही, और यहीं पर उनका निवास स्थान रहा है। जलाराम बप्पा जी के गुजरात में आपको बहुत से मंदिर मिलेंगे, लेकिन यह वीरपुर का मुख्य मंदिर है। तो अभी हम मंदिर दर्शन कर लिए। अब हम यहाँ से वापस जा रहे थे ना, तो इस गली में ही मंदिर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर ही, तो यहाँ पर मैं रुका इसलिए हूँ कि यहाँ पर ना जो नाम है मेरे को बड़े इंटरेस्टिंग लगे। सोडे से बनी सारी आइटम्स हैं, छाछ सोडा, गुलजर सोडा, हिंग सिंह चस्का। तो अभी हम जाकर देखते हैं और ट्राई करते हैं इनमें से कोई एक आइटम। बोलते क्या इसको? सिंह चस्का बोलते हैं, सिंह चस्का। सिंह चस्का। तो क्या क्या आता है इसमें? इसमें मूंगफली आती है, इसमें सिंग आ गई, इसके ऊपर कोकोनट का पाउडर, ये सिंग दाना, ये कोकोनट का पाउडर, ठीक है। इसके ऊपर मसाला डाल के देखो, ये मसाला, ये मसाला है हमारा स्पेशल बना हुआ है, ठीक है। ओके। और इसके अंदर अब सोडा आएगी, ये हमारी स्पेशल बनी हुई विमटो सोडा है। ये कौन सी सोडा है? विमटो, इसमें काला खट्टा और चॉकलेट दोनों का मिक्स आता है। अच्छा, देखने में बड़ा सुंदर सा लग रहा है ये बनते हुए। ये देखिए, थोड़ी सी ऑरेंज आएगी, हाँ, कुछ खट्टा कुछ मीठा हो जाएगा। अच्छा, ये ऑरेंज डाला इन्होंने ऊपर से खट्टा मीठा करने के लिए। मल्टीपल फ्लेवर हो गए इसमें, तो खाना और पीना दोनों साथ में, ठीक है। ये खाने के लिए चम्मच है क्या ऐसे ही इसको सीधा ही? ऐसे ही। अच्छा। और मुंह ज्यादा खोलना, कम खोलोगे तो सिर्फ सोडा आएगी। अच्छा, मुंह ज्यादा खोलूंगा तो खाने का भी सामान आएगा। खाने का भी बीच में आएगा। ठीक है। बड़ी ही मिक्सी फीलिंग है इसको खाने और पीने दोनों के बाद। मैं ये भी नहीं कहता कि खा के जब मैं पी रहा हूँ इसको। पहली बार कोई ऐसी चीज़ टेस्ट की है कि इतने मल्टीपल फ्लेवर्स है इसमें। मूंगफली भी मुंह में आ रही है, मैं खा रहा हूँ, और साथ में कोकोनट भी। मूंगफली, कोकोनट और सोडा, तीन ऐसी चीज़ों का मिक्सचर जो हमने पहले ना कभी खाया ना कभी देखा है बनते हुए। तो अभी कौन सा बोला आपने? उसको हम बॉम्ब सोडा बोल रहे हैं। बॉम्ब सोडा? बॉम्ब सोडा बोलते हैं, रॉकेट सोडा बोलते हैं। इसको ऐसे रख के, ओहो ये बॉम्ब सोडा इसको बोलते हैं। चीयर्स। इसको बॉम्ब सोडा बोलते हैं। कैसे लगे टेस्ट में? और टेस्ट भी बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। इसको ऐसे फोड़ के सीधी मुंह में रखनी है। हाँ, वो सारा अंदर ही फूटेगा जे। अंदर खींचना नहीं, सोडा अपने आप अंदर जाएगा। और भी बहुत कुछ है, छाछ सोडा। अच्छा, छाछ का भी सोडा है? एक हम छाछ पीते हैं, यहाँ पर छाछ का सोडा है। ये छाछ, ये छाछ से हमारी स्पेशल मटके में बनाई हुई है। अब आएगा इसमें अलग अलग प्रकार के मसाले, हमारा बनाया हुआ। ये सोडा इसमें, और इसमें भी सोडा डालेंगे। अगर यहाँ पर सोडे को हर चीज़ में मिक्स किया गया। डाइजेस्ट के लिए बहुत बेस्ट होती है। 10 मिनट का हमने ब्रेक लिया, उसके बाद ये छाछ सोडा भी ट्राई करने लगे हैं यहाँ का। बढ़िया, ये तो
बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, ये मेरे को उससे भी बढ़िया लगा। तो जब भी आप जलाराम जी के मंदिर दर्शन के लिए आए तो यहाँ पर आकर चाहे एक आइटम ही है, कोई भी सोडा की, टेस्ट जरूर कीजिएगा। अच्छा लगा आपसे, अरे धन्यवाद साहब जी। खाने का भी यहाँ पर मजा आया और साथ में जिस तरह से आपके साथ बातचीत करने का मजा आया वो बढ़िया है। वो सब जलाराम बाबा की कृपा है, बिल्कुल बिल्कुल। उसके आशीर्वाद से हमारे ऐसा दिमाग चलता है। जलाराम बप्पा मंदिर की जो लोकेशन है, वीरपुर का जो बस स्टैंड है उससे मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। हाईवे से आप अंदर की तरफ आएंगे, जूनागढ़ राजकोट का हाईवे है। जब आप वीरपुर आएगा तो अंदर आप 2 किलोमीटर आएंगे जहाँ पर जलाराम मंदिर आपको मिल जाएगा। तो अभी हम स्वामी नारायण मंदिर पहुँचने से पहले यहाँ पर गोंदल के हाईवे पर देख रहे हैं एक सफ़ेद चादर बिछी हुई है। ये है यहाँ पर कॉटन की, कपास की खेती। तो थोड़ी देर यहाँ पर रुक के आपको कपास की खेती के बारे में बताते हैं। तो कानपुर के बाद गोंडल एरिया में कपास भारत में सबसे अधिक होता है। तो इस समय हम यहाँ से गुजर रहे थे तो आपको यहाँ पर दिखाने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया। और गुजरात एक बिगेस्ट प्रोड्यूसर है भारत में कपास का। आप दूर दूर तक देखिए, अभी कपास निकाल रहे हैं। 7 से 8 महीने लगते हैं इस फसल को होने में। मई जून में ये लगा दिए जाते हैं और जनवरी फरवरी में ये पकना, जब ये पूरा बड़ा हो जाता है पेड़, तो यहाँ फिर कपास निकालना शुरू कर दिया जाता है। इस तरह से ये निकाल रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, निकालने के बाद ये देखिए इन्होंने साथ में लटकाई हुई है अपने, इसको हम कह सकते हैं एक थैला सा बना के, चुनरी का बांधा हुआ है, और इसके बीच में से ये कपास डालते जाते हैं। तो जब ये भर जाता है तो फिर इसको उस बोरे में डाल दिया जाता है, एक बोरे में इकट्ठा कर दिया जाता है। ये देखिए यहाँ पर पूरा एक बोरा भर के रखा हुआ है कपास का। ये कपास जो निकाली है उसे एक चादर में यहाँ पर बांध कर रख दिया गया है। इसको साफ़ करने की ज़रूरत तो नहीं होती? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ से निकाला और सीधा मंडी में भेज देना आपने। तो ये बीच बीच में ना सफ़ेद बर्फ़ लग रही है यहाँ पर, तो हम भी थोड़ा सा रूट यहाँ पर निकालते हैं, कपास को निकालते हैं। ये देखिए, तो यहाँ कपास के अंदर ना बीज भी होते हैं, जो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ अभी। ये देखिए, ये बीज हैं और इसका कॉटन सीड ऑयल बनता है। थोड़ा थोड़ा दिख रहा हो अगर आपको। कुदरत के द्वारा दिया गया हमें तोहफा है। एक कपास से रज़ाई बनती है, और भी कपास के कई तरह के यहाँ डेली रूटीन में हमारे यूज़ किए जाते हैं। तो पहली बार हम देख रहे थे ये खेत, और साथ में ये कपास को उतारते हुए भी हमने पहली बार देखा। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये भी। तो अभी हम गोंदल के स्वामी नारायण मंदिर पहुंच चुके हैं। गुजरात में आपको कई स्वामी नारायण मंदिर की ब्रांचेस देखने को मिलेंगी, लेकिन जो 2 मुख्य हैं, एक है गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर और एक यहाँ गोंदल में। तो स्वामी नारायण जी को उनके भक्त भगवान श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं। जिस समय में जलाराम बप्पा जी, जिसके अभी ने दर्शन किए हैं, उसी काल के लगभग ही स्वामी नारायण भी हुए हैं। स्वामी नारायण जी का जो अवतरित होने का समय है वो 1781 का बताया जाता है। तो चलिए पहले अंदर जाकर दर्शन करते हैं और फिर आपको यहाँ का महात्म्य बताते हैं। अंदर हमने मंदिर में जाकर दर्शन कर लिए हैं। स्वामी नारायण ट्रस्ट द्वारा यहाँ पर रहने की सुविधा भी दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर मंदिर के बिल्कुल सामने ही सड़क के उस पार प्रेमावती भोजनालय है, जो कि स्वामी नारायण ट्रस्ट द्वारा ही चलाया जाता है। आपको गुजराती फूड, स्नैक्स से लेकर सब कुछ मिलेगा वहाँ पर भी। लेकिन अभी हम स्वामी नारायण ट्रस्ट के अंदर ही निःशुल्क गुजराती भोजन खाने के लिए जाएंगे। तो एक बार आपको 360 डिग्री व्यू दिखाता हूँ जहाँ स्वामी नारायण मंदिर का। ये देखिए कितना बढ़िया परिसर है और कितना बड़ा एरिया में ये मंदिर फैला हुआ है, और बहुत से छोटे छोटे मंदिर हैं जो कि इतने खूबसूरत लगते हैं। तो एक बार मुख्य मंदिर देखिए कितना सुंदर लग रहा है वो भी। तो ये प्रसाद की थाली हमारी आ चुकी है। सबसे पहले गुजरात की सबसे बढ़िया मिठाई मोहन थाल, ये मीठी दाल, छाछ, आलू की सब्जी, सफ़ेद खमन, ढोकला, थेपला, बाखरी की रोटी और अंत में गेहूं की रोटी है। तो ऐसा दिव्य बढ़िया प्रसाद खाने को हमें मिल रहा है। गुजरात के जितने भी तीर्थ स्थल हम कवर कर रहे हैं। तो गुजराती थाली का प्रसाद हमने ग्रहण कर लिया है। बहुत मज़ा आया, आनंद भी आया। तो आज हमें
दो तीर्थस्थलों का भोजन प्रसाद खाने को मिल गया है। तो मंदिर बहुत बड़े एरिया में है, का एरिया है वो ग्रीनरी से भरा हुआ है। तो मंदिर के बिल्कुल पीछे यहाँ पर गाड़ी पार्किंग की सुविधा है, वहाँ पर 2 सरोवर भी हैं। तो बड़े आराम से इत्मीनान से आप इस मंदिर में एक अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। इस मंदिर का जो समय रहता है 12 से लेकर 4 बजे तक ये मंदिर बंद रहता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो हम देख रहे थे कि गोंदल भी एक काफ़ी विकसित नगर है गुजरात का। आते हुए हमें जो बाज़ार देखने को मिले हैं और यहाँ पर जो और भी मोनूमेंट्स अगर आप गोंदल आते हैं तो एक तो यहाँ पर नौलखा पैलेस है, हम तो अभी स्किप कर रहे हैं, हम नहीं देखेंगे, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। तो अभी इसके बाद हम अपने आखिरी पड़ाव पर हैं आज के, और वो है गेला सोमनाथ। बेहद ही विशिष्ट खास मंदिर है ये गुजरात का, और इसका जो सीधा इतिहास जुड़ता है, पौराणिक इतिहास, वो जुड़ता है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के साथ। ये प्राचीन सोमनाथ थे, यहाँ पर लाए गए थे जब आक्रमण हुए थे मुगलों के द्वारा। तो आज की शाम का अंत हम यहाँ पर गेला सोमनाथ मंदिर की महाआरती से करेंगे। तो इस समय हम मंदिर परिसर में ही बैठे हुए हैं। मंदिर के कपाट बंद हो चुके हैं क्योंकि ये जो एरिया है थोड़ा गांव क्षेत्र में है, तो जल्दी ही मंदिर के कपाट यहाँ पर बंद हो जाते हैं। अभी समय जो हुआ है वो 8 बजे हैं। तो गुजरात सीरीज़ के हम अपने अगले एपिसोड में आपको गेला सोमनाथ जी के शानदार और भव्य दर्शन करवाएंगे। ओम नमः शिवाय।